बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वाले मेरे प्यारे लोगों, मैंने आज कोई सियासी बात नहीं करनी। किसी प्रोफेसर, सहाफ़ी, वकील पाकिस्तान के शेरी पर जो तशद्दुद किया गया है उसकी बात आज नहीं करनी। यहाँ तक कि अरशद शरीफ शहीद के लिए सिर्फ इतनी बात कहकर मैं अपना बयान शुरू कर रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मैं पेबरा को वार्निंग देना चाहता हूँ कि कल जनरल नदीम ISI के हेड और DG ISPR ने बड़ी वजाहत के साथ पूरे मुल्क के शहरियों को बावर कराया है कि हमने ये फैसला किया है कि अब कोई हमारा सियासी रोल नहीं होगा। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी तारीख के साबका हवालों और औराक की तरह ये भी झूठ न हो और पाकिस्तानी महकूम कौम आने वाले दिनों में इस बयान की सच्चाई के अंसर को आपके अमल से इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। हमारी कौम, हमारी अदालतें आपके पूरे अमल को देखेंगी। मैं आज इसलिए ये पढ़ रहा हूं, हालांकि मैं इसका कायल नहीं, कि मुझे मेरे वकला ने कहा है अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से लिखकर आपने आज तकरीर करनी है, जो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन उनकी इस बात को मानकर उस पर अमल कर रहा हूं। लोकल इस्लामाबाद के तमाम मजिस्ट्रेट को वार्निंग देता हूं कि मेरे इस वाक़ये को आपने कवर अप नहीं करना, इसलिए कि इस मुल्क की आला तरीन अदालतें, बैनुल अक़वामी फोरम मेरे साथ जिस्मानी और अखलाकी ज्यादतियां जो हुई हैं उससे पर्दा खुदा के फजल से उठाएगा। सच्चाई से उनके दरवाजों पे दस्तक दूंगा। इसलिए आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर जो रोल आपका मेरी कस्टोडियल टार्चर के हवाले से रहा है, किसी ताकतवर के कहने पर आपने झूठ और बनावट का सहारा नहीं लेना, वरना कानून और तहकीक अपना रास्ता निकालकर सच सामने ले आएगा। FIA साइबर ब्रांच इस्लामाबाद मुझ पर ज्यादती और तशद्दुद का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह या मौजूदा हुकूमत नहीं, ये छोटे अदाकार हैं। अलबत्ता FIA का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो आने वाले अदालती उज़्मा और दीगर आला पार्लिमानी और बैकवानी फोरम पर बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर सिर्फ एक ट्वीट से मुझ पर FIR काटी, किसके कहने पर जिस तरीके से उन्होंने मेरे घर पे गैर कानूनी रेड की, मेरी फैमिली के सामने, मेरी मासूम पोतियों के सामने मुझे मारा गया, जो सारा ट्रॉमा उनकी जिंदगी का हिस्सा होगा।
मेरे हाउस के वर्कर को बुरी तरह मारा गया। और उसके बाद सुन लें, ठीक 4:15 बजे FIA ने किन नामालूम सफेद लिबास में मलबूस उन दरिंदों के हवाले किया जिन्होंने इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के इस दार खिलाफा इस्लामाबाद में, जहां पार्लियामेंट बैठती है, अदालती उज़्मा बैठती है, इस्लामाबाद की अदालत आलिया मौजूद है, इन सब इदारों की नाक के नीचे ग्वांटानामा बे की स्याह तारीख को दोहराया है। पिम के डॉक्टरों से भी पूछा जाएगा कि मेरे जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात थे उन्होंने किसके कहने पे मिटाए। मातहत अदालतों के मजिस्ट्रेट से भी पूछा जाएगा, आपकी उस अदालत से बड़ा कौन है? कानून और इस आइन से बड़ा कौन है, जिस पे बार बार आप मेरा जिस्मानी रिमांड उन लोगों के हवाले करते रहे। आपको नजर नहीं आया कि मेरे जिस्म पर कितना है? ये प्रेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आके देख लें अपनी आंखों से। कम से कम अगर ये निशानात भी आपको नजर नहीं आ रहे, आज 15 दिन गुजर गए, तो शद्दत के ये निशानात पे अगर आपको नजर नहीं आते तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की अदालतें खुलेंगी इंसाफ के लिए। पाकिस्तान की अफवाज को कहना चाहता हूं, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की बका के जामन इस मुल्क के अवाम हैं और हमारी बहादुर अफवाज है, जिसकी इज्जत हर मुल्की शहरी का फर्ज है। और उसकी जमानत इस आइन और दीगर झैली कानून में दी गई है। उससे इनहराफ करने वाला कानून का मुजरम होता है, लेकिन मुल्क की अदालतों से मुजरम करार दिया जाता है ड्यू प्रोसेस के बाद। इसलिए मेरी बहादुर अफवाज बरी बेरी हवाई के एक एक सिपाही के खून की कसम आपकी सफों के अंदर जो काली बेड़े हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं इंशाअल्लाह ताला लड़ूंगा। ISI का इदारा हमारी कौमी सलामती में उसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। पाकिस्तान एक जिंदा जिस्म है और रूह उसकी पाकिस्तान के अवाम और ISI है। मुझे उसकी पेशेवराना महारत का इदराक भी है और उनके एक सिपाही से लेकर जर्नेल तक उनकी आला खिदमात का मुतरफ भी हूं। ISI पॉलिटिकल विंग मेरे सहाबी बरादरी के लोगों और पाकिस्तान की महकूम अवाम, ये चंद ISI के लोग इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं। मुल्क का हर इदारा इन चंद अशखास की ब्लैक मेलिंग से बचा हुआ नहीं है। उनकी माली, माशरती और इंसानी बुराइयों का इदराक भी कोई नहीं कर सकता। उनकी इन हकीकी बुराइयों को बयान करना इस आइन के तहत हमारी बहादुर अफवाज, उनके कायदीन और दूसरे इदारों को बदनाम करना नहीं, बल्कि नफरतों और इल्जामात की दूरियों को मिटाना है और इस्लाह करना है, जिसकी इजाजत मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा दस्तूर इजाजत देता है। आज बाजवा साहब, पूरी महकूम कौम आपकी तरफ देख रही है। इस मुल्क का हर सियासी कारकुन और हर इदारे का इंतजामी फर्द
ये तवक्को करता है आपसे, अपनी रिटायरमेंट से पहले इस बदनाम जमाना आईएसआई का पॉलिटिकल विंग दफन कर दें, इसलिए कि ये मेरे बहादुर अफवाज की निशानी का अलमबरदार नहीं है, ये पाकिस्तान की जिल्लत और रसवाई के जिम्मेदार हैं।